कल जब यूपीआई का सर्वर डाउन हुआ था उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों के यही मीम थे कि भाई अब तो बर्तन ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो मीम्स थे या फिर जो इंस्टाग्राम पे या फिर एक्स पे मतलब जो पोस्ट वगैरह लोगों ने किए थे, ज़्यादातर एक्स पे ही किए थे, वहाँ पे लोगों के यही पोस्ट थे, यही ट्वीट्स थे कि हमने अब खा तो लिया है, क्योंकि कोई रेस्टोरेंट पे था, कोई कहीं पे था जहाँ उन्होंने कुछ खाया था, अब हमने खा तो लिया है लेकिन अब पेमेंट कहाँ से करें, क्योंकि भैया कैश वो कैरी नहीं करते और ऑनलाइन पेमेंट्स यानी कि यूपीआई सर्विस वर्क नहीं कर रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी लोगों के लिए और ऐसे काफ़ी सारे मीम भरे पड़े हैं और मीम बनते भी हैं, क्योंकि एक सर्विस भाई यूपीआई सर्विस आजकल ऐसी हो चुकी है, कैश कोई कैरी नहीं करता है क्योंकि सोचते हैं यूपीआई से कर देंगे। और यूपीआई की सर्विस पिछले 15-20 दिन के अंदर 3 बार डाउन हो चुकी है भाई, और 3 बार बहुत बड़ा नंबर है पिछले 15 से 20 दिन के अंदर, जहाँ पे यूपीआई माफ़ कीजिएगा जो एनपीसीआई है वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहता है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो हम सोल्व कर रहे हैं या फिर सोल्व हो गई है। कल मैंने इस पर एक वीडियो क्रिएट की थी, शॉर्ट वीडियो, जब ये डाउन हुआ था उसके बाद आई थिंक वो वीडियो मैंने 3 बजे के आसपास लाइव की थी और मुझे 5 बजे तक भी लोगों की कमेंट आ रही थी कि जी हमारा वर्क नहीं कर रहा, मतलब कि ठीक तो हो गया था 2-3 बजे तक, बट उसके बाद भी कुछ लोगों का ठीक नहीं हुआ था, काम नहीं कर रहा था ठीक से, क्योंकि लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि हमारा तो अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो लेट नाइट तक आई थिंक सबका ठीक हो गया था, क्योंकि ये सर्विसेज जो होती है ऐसी ठीक हो जाती है, बट टाइम लगता है कुछ घंटों का, है ना, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन लगते हैं, बस कुछ घंटों में ठीक हो जाती है। अब ये ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि कैरी जैसे कि मैंने बताया कैश कोई कैरी नहीं करता है। अब इस सिचुएशन में करें क्या अगर यूपीआई डाउन हो जाए तो? देखिए सबसे पहले एक आदत बना लो थोड़ा बहुत कैश ज़रूर कैरी करने के लिए। मेरी आदत भी यही है, वैसे मैं कैश कैरी नहीं करता हूँ, कहीं जाता हूँ तो सोचता हूँ कि चलिए ठीक है ऑनलाइन ही कर दूंगा, तो मुझे भी शायद अपनी चेंज करनी पड़ेगी अब। तो थोड़ी सी आदत ये बना लो कि आप कैश कैरी करो। पहली बात, अगर पॉसिबल है तो आप कार्ड्स कैरी करो 1-2, या तो आपका डेबिट कार्ड है जिसको आप एटीएम कार्ड बोलते होंगे, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, एक कार्ड ज़रूर कैरी करो, क्योंकि कहीं मतलब काफ़ी रेस्टोरेंट्स पे, पेट्रोल पंप्स पे, है ना, ऐसी जगह पे पीओएस मशीन होती है, वहाँ कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं इजीली। कार्ड चलते हैं, यूपीआई सर्विस नहीं चलती बट कार्ड चलते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार यूपीआई डाउन हो, कभी कभी क्या होता है हमारे जो बैंक्स हैं एचडीएफसी, एसबीआई, जिसका भी जो भी बैंक है जो आपने यूपीआई से कनेक्ट किया हुआ है, कभी कभी उस बैंक के सर्वर भी डाउन हो जाते हैं। अगर बैंक के सर्वर डाउन हो गए, यूपीआई ठीक चल रहा है बट अगर बैंक के सर्वर डाउन है तो भी आप यूपीआई पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। हालांकि बैंक के सर्वर ज़्यादा देर के लिए डाउन नहीं होते, बट अगर हो गए तो फिर यही आपको प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर यूपीआई के सर्वर ही डाउन है फिर तो आप कोई भी बैंक हो, आपका बैंक के सर्वर भी ठीक हो तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यूपीआई के सर्वर डाउन है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अगर प्रोसेस में पेमेंट चली जाती है, मान लीजिए सर्वर डाउन का टाइम है, प्रोसेसिंग में चली गई और वो कैंसिल ही नहीं हुई, पैसे कट गए, तो टेंशन ना लो, या तो वो पहुंचेगी या वापस आएगी। मोस्ट प्रोबली अगर ज़्यादा टाइम हो चुका है प्रोसेसिंग में जाए तो रिफंड ही आ जाता है, तो मतलब सक्सेसफुल होती नहीं है, बट या तो हो जाएगी, आ जाएंगे, बीच में कहीं नहीं अटकेंगे, वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया या तो कैश कैरी करो, या तो क्या कैश तो कैरी करो ही थोड़ा बहुत, पूरा तरह से विदाउट कैश मत जाओ, थोड़ा बहुत करो बट कैश कैरी ज़रूर करो। यूपीआई ठीक है, अच्छी चीज़ है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, अच्छी बात है, और ज़्यादातर ट्रांजेक्शन किए भी जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत कैश ज़रूर कैरी करो। उसके बाद आप यूपीआई लाइट का यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई लाइट एक्स है एक, है ना, यूपीआई लाइट जो है उसमें क्या है, उसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आप पैसे अपने यूपीआई लाइट वॉलेट में कर लेते हो, उसके बाद सामने वाले को सेंड करते हो। तो अगर बैंक का सर्वर कम से कम डाउन है उस टाइम पे आपका यूपीआई लाइट परफेक्टली वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ से आपको बैंक से कोई लेना देना नहीं है। यूपीआई लाइट एक्स जो है उसमें तो यूपीआई से भी लेना देना नहीं है एक तरह से, क्योंकि वो जो है ऑफलाइन वर्क करता है बिना इंटरनेट के, उसके लिए यूपीआई सर्वर की भी कोई नीड ऐसी नहीं है, क्योंकि वो एनएफसी के थ्रू काम करता है। अगर सामने वाले पे भी यूपीआई लाइट एक्स है या फिर एनएफसी के थ्रू पेमेंट रिसीव करता है तो आप यूपीआई लाइट एक्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं, जिसकी आई थिंक पर ट्रांजेक्शन लिमिट 5000 रुपये है, और माफ़ कीजिएगा 500 रुपये है, और आप मैक्सिमम यूपीआई लाइट एक्स के वॉलेट में 2000 रुपीज़ तक ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ सीन है। और यूपीआई लाइट आप यूपीआई लाइट भी ट्राई कर सकते हैं और यूपीआई लाइट एक्स भी ट्राई कर सकते हैं, कैश कैरी कर सकते हैं। तो यही इसके कुछ सॉल्यूशन है, बाकी इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि आपने कोई सेटिंग की और बस हो गया, क्योंकि वो चीज़ जो सॉल्यूशन है परमानेंट वाला वो तो शायद एनपीसीआई ही कर सकता है, परमानेंट तो कुछ ही नहीं होती, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं सारी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी, बट 15-20 दिन में 3 बार होना ये सबसे बड़ी बात है। तो कैश कैरी ज़रूर करें, इसका सॉल्यूशन ऐसा कोई है नहीं, और हो सके तो कार्ड भी एक आधा कैरी कर सकते हैं। अगर आप लोग भी कैश कैरी किए बिना ही घर से निकल जाते हैं यूपीआई के भरोसे तो मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग भी कल फंस चुके थे, कि काफ़ी लोग सच में फंस गए थे, मीम वाली बात तो मजाक की हो गई, बट रियलिटी में ही लोग फंस गए थे कुछ, जो कि अब क्या करें, रेस्टोरेंट वाला खाना खा लिया, आप कहोगे जी पेमेंट नहीं हो पा रही हो, कहाँ जा रहा है, बैठ जाए यहीं पे, जब पेमेंट करेगा तभी जाना।
तो ये प्रॉब्लम अगर किसी के साथ ऐसी हुई है कल, तो मुझे कमेंट करके बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर आप इतनी तगड़ी जगह फंस चुके थे। और आपको क्या लगता है कि यूपीआई का कोई सॉल्यूशन है परमानेंट? कोई नहीं है ना। अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।